जुनूबी अफ्रीका के टेल एंडर्स ने गेम का नक्शा ही बदल दिया। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, ऐसा लग रहा था कि हमें उनसे सीखना चाहिए। ये हमारी कंडीशन कम और उनकी ज़्यादा लग रही थी। आखिरी 2 विकेटों में 171 रन की शराकत रही। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस एंड में जाके। और मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे हेड कोच ये कह रहे थे कि 350 तक का स्कोर होगा तो ठीक है। यहाँ 375 और 400 भी सेफ नहीं था, जो हमने देखा कि उन्होंने 404 का टोटल बनाया और एक बहुत ही हेल्दी 71 रन की लीड हासिल की। मेरे साथ है आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, कल मुझे लगता है जो आपने बात कही थी ना कि कोई मसला नहीं है, हो सकता है जुनूबी अफ्रीका लीड ले ले और सीरीज 1-1 से बराबर भी हो जाए तो कोई इतनी बुरी बात नहीं होगी, वो सुन के ना रिलैक्स ही हो गए शायद। क्या कह रहे हैं शाहिद भाई? मैंने आपको कहा था ना कि एक एक तो बड़ी अच्छी टीमें जो होती है ना वो सीखती हैं अपनी गलतियों से। साउथ अफ्रीका ने जो लाहौर टेस्ट खेला उसमें अपनी गलतियों से सीखा, उनका लोअर ऑर्डर स्कोर कर रहा है। शायद सबसे बड़ी गलती शान मसूद से आज ये हुई कि उन्होंने 221 रन पर जब 7 आउट थे, आसिफ आफरीदी 5 आउट कर चुके थे, वहां उन्होंने सेकंड न्यू बॉल ले ली और वहां से 183 रन बन गए, 3 विकेटें गिरी और जिस तरह 71 रन की और फिर 98 की पार्टनरशिप हुई। शान मसूद यकीनन अपनी उस गलती पर गौर करेंगे कि मैंने सेकंड न्यू बॉल क्यों ली। ओल्ड बॉल से जिस तरह आसिफ आफरीदी बॉल कर रहे थे, जिस तरह नोमान बॉल कर रहे थे, थोड़ी बहुत सलमान आगा से करा लेते, बाद में 2 खब्बे आ गए थे तो उनसे करा लेते। मैंने आसिफ आफरीदी से भी ये सवाल पूछा कि कहीं गलती तो नहीं हो गई, तो उन्होंने डिफेंड किया। उन्होंने कहा नहीं, मशवरे से उन्होंने सेकंड न्यू बॉल ली थी कि गेंद स्किड होगी और स्किड हुई, लेकिन बल्ले पे आई और खूब इन्होंने मुथुसामी ने, रबाडा ने अपने करियर बेस्ट स्कोर कर लिए। शायद मुथुसामी पे कोई होमवर्क नहीं किया हमारी मैनेजमेंट ने। वो समझी कि ये तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो एक ऑलराउंडर है जिसकी फर्स्ट क्लास में कितनी सेंचुरी है पता है? 9 सेंचुरियां हैं, 30-50 है एंड ही स्टार्टेड एज एन ओपनर। वो तो बाद में जाके जब वो क्रिकेट खेलना शुरू हुए तो वो एज एन ओपनिंग बैटर स्टार्ट हुए थे। तो वो आपकी वाली बात के इन पे वर्क नहीं किया था। उनके शॉट्स देख के फील हो रहा था कि क्या जबरदस्त खेल रहा है और कितनी प्रेशर सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया। साथ में मुझे महाराज का रोल बहुत अच्छा लगा कि जब उन्होंने देखा ना कि ये एक एंड संभाले हुए हैं तो महाराज शुरू में तो बहुत चार्ज करते रहे, फिर बाद में ब्रेक के बाद आए तो थोड़ा और संभल के खेला महाराज ने भी, और फिर रबाडा ने तो टेस्ट में T20 का मजा दिखा दिया। तो बहुत ही ज्यादा अफसोस कि पाकिस्तान वो जो एडवांटेज ले सकता था ना टॉस का, वो जाया किया। जाहिर है 221 रन पर आपने 7 आउट कर लिए थे, अभी उनको 112 रन चाहिए थे। आपको कम से कम 80 रन की लीड लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने नई गेंद देकर रबाडा को मौका दिया कि मारो छक्के, बैट पे इतना आसानी से सुकून। शायद ये सोच के भी लिया हो कि दूसरी इनिंग्स में जैसे लाहौर टेस्ट में शाहीन को रिवर्स स्विंग मिली, लेकिन जाहिर है नई बॉल से इतनी तो स्विंग नहीं हुई और बल्ले पे भी इतनी अच्छी तरह से गेंद आ रही थी कि उन्होंने 404 रन का मजमू बना दिया। अभी भी जैसे फिर कल कह रहा था कि अच्छी टीमों की यही निशानी होती है कि वो चैलेंज कबूल करें। अब 23 रन की बर्तरी है, इसी को अगर 230 रन की बर्तरी कर दें तो शायद पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाए। 2021 में जो पाकिस्तान पिंडी में टेस्ट मैच जीता था, इसी तरह की सिचुएशन थी। तीसरे दिन के अख्तिताम पर पाकिस्तान के 126 रन पर कोई 5 या 6 आउट हो गए थे। वहां से रिजवान ने जबरदस्त सेंचुरी बनाई और सेंचुरी बनाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान ने कोई 270, 280 का या 300 के करीब का टारगेट दिया था और फिर हसन अली ने आउट करके पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवाया था। तो अच्छी टीमों की निशानी है, वो चैलेंज दें, फाइट बैक करें। मुश्किल पोजीशन जरूर है और फिर बाबर आजम के लिए इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता। 1031 दिन हो गए हैं उन्हें टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाए हुए, कल 1032वां दिन होगा। क्या ही अच्छा हो, लंबा 100 करें। अपने फैंस को जो एक बड़ी तादाद में आज यहाँ आए थे एक मौका दें खुशी का। पूरी कौम जो है वो कल बाबर आजम की सेंचुरी का इंतजार है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने कहा टेलर मेड सिचुएशन है, एक अरसे से उनकी सेंचुरी नहीं हुई है और ये जो मौका है इसमें पाकिस्तान टीम को इसकी बड़ी ज़रूरत है।